हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉन्ट्रैक्ट्स का इंट्रोडक्शन एंड सम एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हमने स्टडी किया था। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ टेंडर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के केस में जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स का कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि अगर हम लार्ज स्केल में इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं तो हमारे लिए कन्वीनियंट होता है कि हम किसी एक पार्टी को ये कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट या कंप्लीट जो भी वर्क है वो उसके उनके अंडर डाल दें। ठीक है, ताकि हम एंड कॉन्ट्रैक्टर्स को हम उनके सर्विस के बदले हम एक्सचेंज में या कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग हम जो भी पे करना है या रिटर्न करना है तो वो हम कर सकते हैं। तो इसी बेसिस पे हमारे पास एक और टॉपिक है या एक टर्म है, दैट इज़ टेंडर। ठीक है, तो टेंडर एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट से पहले, कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली में दोनों के बीच का एग्रीमेंट होता है, दो पार्टीज़ के बीच में। तो कॉन्ट्रैक्ट से पहले टेंडर्स निकाला जाता है। ठीक है, तो ये टेंडर एक्चुअली में होता क्या है? तो टेंडर इट इज़ एन इन्विटेशन फ्रॉम द ओनर ओके टू द कॉन्ट्रैक्टर टू एग्जीक्यूट सम वर्क एट स्पेसिफाइड कॉस्ट इन अ स्पेसिफाइड टाइम। ठीक है, तो ये टेंडर अगर सपोज़ हमें अपने बिल्डिंग पे, अपने कमर्शियल बिल्डिंग पे या इंडस्ट्रियल एरिया में इंस्टॉलेशन कराना है, तो सपोज़ हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है कि हम किस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर्स को सौंपे ये सारा काम, तो हम इसके लिए हम न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट के बेसिस पे टेंडर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, या अपने ऑफिशियल वेबसाइट्स पे इसका एडवर्टीज़मेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेंडर्स एक्चुअली में इन्विटेशंस होता है उन कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए जो एक्चुअली में हमारे काम को स्पेसिफाइड टाइम में और हमारे स्पेसिफाइड कॉस्ट के अंडर ये सारा सर्विस हमें प्रोवाइड करें। इट इज़ पब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ टेंडर नोटिस। ठीक है, तो ये जो पब्लिश कराया जाता है एडवर्टीज़मेंट के फॉर्म में बोल सकते हैं, या फिर टेंडर नोटिस एक्चुअली में ये कहलाता है। ये न्यूज़पेपर में आपको दिख सकता है, नोटिस बोर्ड्स में, ठीक है, वेबसाइट्स में दिख सकता है कंपनीज़ के, अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट ऑफ वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेंडर्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि सबसे पहले अगर हमें अपने बिल्डिंग में काम कराना है तो उसके लिए हम अपने वेबसाइट्स पे, नोटिस बोर्ड पे या न्यूज़पेपर पे हम इस तरीके का टेंडर नोटिस, ठीक है, निकालते हैं। एंड उस टेंडर नोटिस के अकॉर्डिंग जो ये इन्विटेशन एक्सेप्ट करता है, तो ठीक है, तो वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर कहलाएगा। टेंडर्स का क्लासिफिकेशन देखिए तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंडर्स हो सकता है। फर्स्ट वन इज़ ओपन टेंडर। ठीक है, ओपन टेंडर दैट मीन्स कि ये हम इट इज़ एन ओरल टॉक और रिटन डॉक्यूमेंट बिटवीन द इंजीनियर एंड द कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, फॉर सर्टेन स्मॉल जॉब्स टू बी परफॉर्म, समटाइम्स इट इज़ एडवर्टाइज्ड। ठीक है, तो ये ओपन टेंडर होता है, बहुत ही स्मॉल पीरियड का हो सकता है। ठीक है, स्मॉल स्केल में इंस्टॉलेशन या फिर जो भी सर्विस है वो स्मॉल स्केल पे हो सकता है। तो ये ओरल फॉर्म में हो सकता है, रिटन फॉर्म में, रिटन डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हो सकता है बिटवीन टू पार्टीज़। ठीक है, तो ये कहलाता है ओपन टेंडर। सील टेंडर, इट इज़ इन्वाइटेड फॉर इम्पॉर्टेंट और ह्यूज प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो ओपन टेंडर यानी कि हम स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। सील टेंडर के अंडर में ह्यूज प्रोजेक्ट्स के लिए टेंडर नोटिस होता है। वाइड पब्लिसिटी इज़ गिवन। ठीक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म में इसका एडवर्टीजमेंट किया जाता है। ऑलवेज रिटन डॉक्यूमेंट्स आर मेड। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में या पेपर कॉन्ट्रैक्ट या पेपर टेंडर नोटिस यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। थर्ड इज़ लिमिटेड टेंडर। ओनली अ सेलेक्टेड नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स आर इन्वाइटेड टू कोट देयर रेट्स। ठीक है, लिमिटेड टेंडर दैट मीन्स कि कुछ जाने पहचाने कॉन्ट्रैक्टर्स को ही ये टेंडर ऑफर किया जाएगा। सिंगल टेंडर, इन्विटेशन इज़ गिवन टू ओनली वन फर्म टू रेंडर सर्विस बाय कोटिंग देयर रेट्स। ठीक है, तो ये सिंगल टेंडर दैट मीन्स कि ये एक सिंगल कॉन्ट्रैक्टर को या सिंगल पार्टी को ये सर्विस ऑफर किया जाएगा। इफ़ द कोटेड रेट आर हाई इट विल बी नेगोशिएटेड प्रायर टू द एग्रीमेंट थ्रू द ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो उनके रेट्स के अकॉर्डिंग सिंगल टेंडर में किसी एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को ये ऑफ़र किया जाएगा, टेंडर नोटिस भेजा जाएगा। एंड अगर रेट्स अगर हाई है तो वहाँ पर निगोशिएशन भी किया जा सकता है। ठीक है, बिफोर द एग्रीमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फिफ्थ वन इज़ रेट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है,
usually adopted for supply of materials, machine, tools and plants etc. ठीक है, that means कि item to the store. It specifies the supply at fixed rate during the period of contract. The quantities are not mentioned in type of contract and the contractor are bounded to accept any order which would be placed before him. ठीक है, तो रेट कॉन्ट्रैक्ट या रेट टेंडर के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो इंस्टॉलेशन या फिर कंप्लीट सर्विस को कंप्लीट करने के लिए जो भी मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, तो उसके लिए इस तरीके का रेट कॉन्ट्रैक्ट या रेट टेंडर नोटिस निकाला जाता है कि जो भी मटेरियल्स है उसका सप्लाई वो स्पेसिफाइड फिक्स रेट पे या स्पेसिफाइड पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ये कंप्लीट यहाँ पर सप्लाई करें. ठीक है, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ टेंडर नोटिस जो हम यहाँ पर देख सकते हैं. For a contract to be valid, there must be an offer from the owner in the form of tender notice. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले, दो पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट होने से पहले टेंडर नोटिस के फॉर्म में, ठीक है, ओनर कॉन्ट्रैक्टर को ये सर्विस के लिए ऑफ़र करती है. टू गेट सम स्पेसिफाइड वर्क टू बी एग्जीक्यूटेड एंड देयर मस्ट बी एन एक्सेप्टेंस फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर. ठीक है, तो ये टेंडर नोटिस के थ्रू इनविटेशन मिलेगा या ऑफ़र होगा. ठीक है, जहाँ पर किस तरीके का सर्विस प्रोवाइड करना है, ठीक है, कितने पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ़र या फिर टेंडर नोटिस में इंक्लूडेड होगा. एक्सेप्टेंस होगा, ठीक है, अपोजिट पार्टी की तरफ से यानी कि कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से, एंड देन फिर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर फॉर्म होता है. बोथ द ऑफर एंड द एक्सेप्टेंस मस्ट बी डेफिनेट एंड लीगल. ठीक है, टेंडर नोटिस के थ्रू इनवाइट करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर हो सकता है. तो सबसे पहले टेंडर डॉक्यूमेंट, ठीक है, नोटिस के फॉर्म में ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है जहाँ पर किस तरीके का सर्विस आपको चाहिए आप वो मेंशन करते हैं. ठीक है, सपोज़ अगर आप टेंडर नोटिस पब्लिश करने वाले हैं तो यहाँ पर हमको किस तरीके का सर्विस चाहिए, कितने टाइम पीरियड तक हमें ये कंप्लीट प्रोजेक्ट करना है एंड क्या रेट होगा. ठीक है, तो डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ हम डॉक्यूमेंट में टेंडर नोटिस को सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं. इशू ऑफ नोटिस इनवाइटिंग टेंडर और टेंडर कॉल नोटिस. ठीक है, तो इसका जो भी इनविटेशन होगा, ठीक है, हमने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लिया है एंड देन हम लोग इनविटेशन या फिर कॉल नोटिस के टर्म में हम इसको इशू करते हैं. देन सबमिशन एंड ओपनिंग ऑफ टेंडर्स एंड देयर स्क्रूटनी. ठीक है, एंड उसके बाद जिस तरीके से हमने टेंडर नोटिस निकाल दिया तो हो सकता है कि मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर्स आपको रीच करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग टेंडर्स का ओपनिंग करते हैं. ठीक है, एंड फिर उनका स्क्रूटनी करेंगे. एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर एंड अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इसके बाद जो भी मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में से हम जिसका स्क्रूटनी कर लेंगे, हम जिसको सिलेक्ट कर लेंगे, तो ठीक है, तो वहाँ पर हम एक्सेप्टेंस करेंगे उनके. ठीक है, जो अपोजिट पार्टी होगी, कॉन्ट्रैक्टर पार्टी, वो आपके टेंडर नोटिस को एक्सेप्ट करेगी एंड उसके बाद हम यहाँ पर अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, सो दीज आर द प्रोसीजर फॉर इनवाइटिंग टेंडर. इन्फॉर्मेशन क्या क्या यहाँ पर इंक्लूडेड हो सकता है टेंडर नोटिस पे अगर आप निकाल रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है, जो टेंडर इनवाइट कर रही है. नेम ऑफ द वर्क एंड लोकेशन, ठीक है, किस लोकेशन पे आपको ये सर्विस चाहिए एंड किस तरीके का सर्विस चाहिए. डेजिग्नेशन ऑफ ऑफिसर इनवाइटिंग टेंडर. ठीक है, लास्ट डेट एंड टाइम मेंशन होगा. पीरियड ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट, कब तक इसका पीरियड ऑफ अवेलेबिलिटी है. कॉस्ट ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट, ठीक है, क्या आप पे करने वाले हैं. टाइम ऑफ कंप्लीशन एंड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अर्नेस्ट मनी, ठीक है, which is to be paid. Date, time, place and place of opening the tender. ठीक है, designation of the officer opening the tender. तो जो प्रोसीजर हमने पिछले अभी जस्ट देखा, तो उन प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए, ठीक है, हम ये सारे पॉइंट्स को अपने टेंडर नोटिस पे लाइक किस डिपार्टमेंट से ये टेंडर इनविटेशन जा रहा है, ठीक है, किस तरीके का सर्विस चाहिए, किस लोकेशन में चाहिए, इनवाइटिंग टेंडर के जो ऑफिसर होंगे उनका डेजिग्नेशन क्या है. ठीक है, डेट एंड टाइम होगा, किस डेट एंड टाइम या फिर कंप्लीट पीरियड जो हमें
कंप्लीट प्रोजेक्ट कराना है तो वो टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये सारा कुछ उस टेंडर नोटिस में हम इंक्लूड करते हैं। एंड जब फाइनली हमारे पास एक्सेप्टेंस हो जाता है, एक्सेप्टेंस के बाद हम कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम किस तरीके का, किस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम लोग देखेंगे तो किस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंडर हम ये जो टेंडर है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, टाइम ऑफ कंप्लीशन क्या होना चाहिए, ठीक है, कंसिडरेशन या एक्सचेंज हम क्या देने वाले हैं। एंड उसके बाद जब एक्सेप्टेंस के बाद हम टेंडर का ओपनिंग करते हैं, ठीक है, तो टेंडर ओपनिंग का डेट, टाइम, प्लेस क्या होगा, एंड डिजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर ओपनिंग द टेंडर। तो प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम लोग इन सारे पॉइंट्स को मेंशन करेंगे अपने टेंडर नोटिस के अंदर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ टेंडर और टेंडर नोटिस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंडर। तो ये जनरल कॉन्सेप्ट था। हम एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर भी हम इसको समझ सकते हैं, या फिर हम इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन के अंदर अगर देखें, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर भी जो कंपनी जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करना है, जो कमर्शियल प्लेस या फिर इंडस्ट्री, तो ये एज अ इनवाइटिंग टेंडर, ठीक है, की तरह काम करेगी। कॉन्ट्रैक्टर्स जो कि इलेक्ट्रिशियन के टर्म में, या फिर जो प्रोफेशनल होंगे जो अपने इलेक्ट्रिशियंस को हायर करेंगे हमारे सर्विस के लिए, ठीक है, हमारे कंप्लीट इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए। तो इस तरीके से हम ये कॉन्सेप्ट बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेंडर्स हम समझ सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे इसके और कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है। सो दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन।